हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये एक नंबर लाइन है, इसके ऊपर टेम्परेचर्स दिखा रखे हैं एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन के अलग अलग जगहों के। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु का दिखा रखा है, ऊटी का दिखा रखा है, शिमला का, श्रीनगर का और लाहौल स्पीति का। अब इस नंबर लाइन के बेसिस पर कुछ रीडिंग्स हमें देखनी है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। देखिए, बड़ा ही सिंपल है ये। कैसे होगा? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, फर्स्ट पार्ट, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व करिए और हमको बताइए कि इन सभी प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो कितना कितना है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो जो प्लेसेस हैं उनके हम नाम लिख लेते हैं। हमारा एक नाम है लाहौल स्पीति, राइट। उसके बाद है श्रीनगर, फिर है शिमला, शिमला के बाद है ऊटी और ऊटी के बाद है बेंगलुरु। अब देखिए, अब इनके टेम्परेचर्स हम पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एक नंबर लाइन है और मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पे एक पॉइंट होता है 0 और ये इस नंबर लाइन का ओरिजिन माना जाता है, यानी कि यहाँ से ये नंबर लाइन शुरू होती है और नंबर लाइन के 0 के राइट हैंड साइड पर ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपके लिए पूरी एक्सरसाइजेस के सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है इंटीजर का वो सारा मैंने वहाँ डिटेल में भी समझाया हुआ है। एनीवेज, देखिए ये नंबर लाइन है। अब सबसे पहले हमारा आता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमें बताना है कितना है। देखिए फ्रेंड, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। वैल्यू हम कैसे बता पाएंगे? ये तो 0 है। अब 0 से सबसे पहली बात हम लेफ्ट हैंड साइड पर चलेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी ये वो माइनस की होगी, तो सबसे पहले तो ये माइनस में है। उसके बाद अब ये है कितना? देखिए 0 से लेके 5 तक, -5 तक यहाँ है, -5 से -10 तक यहाँ है और इनके बीच में 5 डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए -5 के बाद 3 और आगे बढ़ेंगे, -6 -7 और ये -8। तो ये टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। ये है लाहौल स्पीति का। इसी तरह से हमको सभी की रीड करके और यहाँ लिखना है। अब श्रीनगर का है, श्रीनगर का देखिए 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन कितना? -1 -2। तो ये हो गया है श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है शिमला। शिमला देखिए 0 से हमारा राइट हैंड साइड पर है, तो यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये पॉजिटिव में होगा और है कितना? देखिए सीधा सीधा 5 के निशान के ऊपर इसने एरो लगा रखा है, इसका मतलब इसका है 5 डिग्री। उसके बाद आ जाइए ऊटी पर। ऊटी है हमारा, देखिए यहाँ 10 डिग्री तो है, 10 और 15 के बीच में ये कहीं है, तो ये सारी की सारी 5 डिविजन्स हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 पर है, तो 10 + 4 कितना हो गया? 14। तो ये 14 डिग्री है, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है हमारा बेंगलुरु। अब देखिए 20 और 25 के बीच में ये कहीं है, तो 20 से नेक्स्ट 21, उसके बाद 22, तो ये हो गया है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब इसके अंदर हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा फ्रेंड? हॉटेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है ना। अब इनमें देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? इसका तो -8 है, इसका -2 है, इसका 5 डिग्री है, इसका 14 डिग्री है और इसका बेंगलुरु का 22 डिग्री है। तो ये तो पॉजिटिव के नंबर्स हैं, पॉजिटिव में तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, तो सबसे हॉटेस्ट हो गया है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस और ये है बेंगलुरु का। अब उसके बाद कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट का मतलब जो सबसे ठंडा। अब सबसे ठंडा तो कौन सा होगा? जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम तो माइनस वाले नंबर्स में होती है। अब माइनस वाले नंबर्स में भी मैंने आपको बताया था कि 0 से जस्ट बाद होता है -1
और ये सबसे बड़ा इंटीजर होता है नेगेटिव में। उसके बाद जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को चलते चले जाएंगे उनकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। तो सबसे इधर वाला नंबर इनमें हमारा कौन सा है, देखिए माइनस में तो एक तो -2 है और एक है -8। तो -8 जो है उसकी वैल्यू -2 से भी छोटी है। नेगेटिव के जो नंबर्स होते हैं फ्रेंड, उनके अंदर ये जो नंबर जितना बड़ा होता चला जाता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। और पॉजिटिव नंबर्स में तो नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है हमारा फिर लाहौल स्पीति। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हमारा हो गया है लाहौल स्पीति और इसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग बड़ी में से छोटी चीज़ को माइनस करते हैं। तो हम डिफरेंस जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है उसमें से माइनस कर देंगे लाहौल स्पीति का, राइट। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। बेंगलुरु का टेम्परेचर है आपका 22 डिग्री सेल्सियस। इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -8। अब देखिए माइनस का साइन तो यहाँ ऑलरेडी पहले लग चुका, तो इसको आप लो ब्रैकेट के अंदर -8। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 22 तो आपका यहाँ पहले से था ही, और ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगी तो आपस में टकराएंगी तो ये बन जाएगा प्लस। तो 22 + 8 ये हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। कि बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो है हमारा 30 डिग्री का। अगर आप नंबर लाइन पे भी देखोगे तो आपको 30 डिग्री का वैसे ही ये दिख जाएगा। देखो बेंगलुरु है हमारा 22, तो 0 से लेके 22 तक तो ये 22 हो ही गए, और उसके बाद 8 इधर भी हमको जाना है तो 8 ये हो गए, तो 22 + 8 हमारे हो गए 30। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमारा कितना है, लाहौल स्पीति का हमने अभी निकाला था -8 है, और उसके बाद श्रीनगर का हमारा जो टेम्परेचर है वो है कितना, हमने निकाला था -2। अब इन दोनों का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस हमको निकालना है। और फ्रेंड हमको पता है कि बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, -2। मैंने आपको बताया था कि माइनस के इंटीजर्स के अंदर ये जो नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि -2 से भी बड़ा कौन सा है, -1। -1 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो देखिए बड़े में से छोटा, तो पहले हम लिख देंगे श्रीनगर -लाहौल स्पीति। तो श्रीनगर का था -2 और लाहौल स्पीति का है -8, तो इसको ब्रैकेट में लेना होगा क्योंकि दोनों सेम साइन है, एक साथ ऐसे नहीं ले पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर देंगे -2 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब -2 है और प्लस का 8 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 6, और साइन लग जाता है बड़े वाले डिजिट का। यहाँ पर बड़ा डिजिट 8 है तो उसका साइन लग जाएगा प्लस। तो प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इनका डिफरेंस है, किनका, श्रीनगर और लाहौल स्पीति के टेम्परेचर का। लास्ट पार्ट देखिए, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। देखिए श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर अगर एक साथ ले लिया जाए, यानी कि श्रीनगर वाला टेम्परेचर में ऐड कर दिया जाए कौन सा, शिमला का। शिमला का टेम्परेचर हमारा कितना है, शिमला का टेम्परेचर है हमारा 5 डिग्री। तो इसमें अगर हम 5 डिग्री ऐड कर दें तो सबसे पहले तो इनका आंसर ही क्या है, -2 के अंदर आप 5 ऐड करोगे तो प्लस का 3 आएगा। क्लियर। तो क्यों, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाता है, किस में से क्या माइनस, बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया है 3, और साइन लगेगा हमेशा बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर है हमारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, अब ये तो आ गया है हमारा श्रीनगर और शिमला का टेकन टुगेदर, यानी कि एक साथ। अब बोलता है कि इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि क्या शिमला के टेम्परेचर से ये वाला टेम्परेचर कम है। तो शिमला में टेम्परेचर कितना है,
5 डिग्री है। तो हाँ, हमको लिखना होगा कि यस टेम्परेचर टेकन टुगेदर एट श्रीनगर एंड शिमला is less than टेम्परेचर एट शिमला। फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका ये सोल्व करके बता दिया। अब इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का टेम्परेचर तो हमारा देखिए 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे है तो माइनस के है, तो ये हो गया -1 और ये है -2, तो ये तो -2 है और हमारा टेम्परेचर आया है कितना 3, तो ये तो कम नहीं है, तो हम लिख देंगे नो दिस इज नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा ही क्वेश्चन जो है नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड था। नंबर लाइन को किस तरह से रीड किया जाता है, ये क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड थे। तो फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपने इस चैनल पर मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक